इकलौती बेटी थी। उसका कोई भाई या फिर बहन नहीं थी। सुनैना के माँ बाप बहुत गरीब थे। सुनैना के पिता मजदूरी करते थे और माँ त्योहारों के आने जाने पर उनके लिए उपयोग में होने वाले सामान बनाकर बेचती थी और उसका पिता भी त्योहारों पर मजदूरी का काम करता था। काम छोड़कर अपनी पत्नी के साथ ही काम करता था। जैसे दिवाली पर दिए बनाते थे, रक्षाबंधन पर राखियाँ बनाते थे, होली पर रंग बेचते थे, 15 अगस्त पर पतंगे बनाते थे इत्यादि। और अब तो राखी आने वाली थी तो सुने मम्मा, अब तो राखी आने वाली है, तुम राखी कब से बनाना शुरू करोगे? अरे हाँ, मुझे तो याद ही नहीं रहा, कल ही राखी बनाने का सामान लेकर आती हूँ। माँ हर साल राखी बनाने का काम करती और उसके पिताजी घर घर जाकर राखी बेचने का काम करते थे। सुनैना अभी छोटी थी। हर साल राखी पर उसका एक ही सवाल था कि वह राखी किसको बांधे, क्योंकि उसके गरीब होने के कारण कोई उसके घर आता भी नहीं था और कोई उससे राखी भी नहीं बंधवाता था। एक बार की बात है, सुनैना अकेली बैठी हुई रो रही थी। तभी उसकी माँ वहाँ आती है और कहती है, अरे सुनैना, तुम रो क्यों रही हो, क्या हुआ? माँ, राखी आने वाली है और मेरे कोई भाई क्यों नहीं है, मैं किसे राखी बांधूंगी? मुझे भाई ला कर दो ना। ओ मेरी बेटी, मैं इसमें क्या करूँ? कहाँ से लाऊं तेरे लिए एक भाई? माँ, मेरी सारी सहेलियाँ राखी पर अच्छे कपड़े पहनती है, खूब अच्छे से तैयार होती है और मेरे पास तो कुछ भी नहीं होता, ऐसा क्यों? माँ बेटी, हम बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो खाने के भी पैसे बहुत मुश्किल से आते हैं और तू अच्छे कपड़े की बात करती है। लेकिन बेटी, तू चिंता मत कर, इस बार मैं अपने लाडू के लिए बहुत ही सुंदर कपड़े लूँगी। इतना कहकर वह अपनी अगली सुबह, सुनो जी अपनी बेटी सुनैना, अब मैं क्या करूं? तो तू ही बता, इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? तुझे तो पता ही है ना, डॉक्टर साहब ने कहा था कि यदि दूसरे बच्चे के बारे में सोचा तो तुम्हारी जान भी जा सकती है। क्या मैं तुझे जानबूझकर मौत के मुंह में धकेल दूं? बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, लेकिन सुनैना को अकेले देखकर मुझे बहुत दुख होता है, खास मैं इसके लिए कुछ कर पाती। तू अब ज्यादा परेशान मत हो, आज शाम को मैं राखी बनाने का सामान ले आऊंगा। ऐसा कहकर वह अपने काम पर निकल जाता है और फिर शाम को घर आता है तो उसके पास राखी बनाने का बहुत सारा सामान था जो उसने उधार लिया था। यह लो, सारा सामान ले आया, उसी साहूकार से लाया हूँ जिससे हर साल लाता हूँ राखी के लिए। राखी के बाद हम उसको उसके पैसे दे देंगे। गिरधारी हर साल ऐसा ही करता था। वो उधार सामान लेकर आता था, फिर राखी बेचकर उसका उधार को चुकता कर देता था। कुछ देर बाद सुनैना के माता पिता राखी बनाने के काम में लग जाते हैं। सुनैना भी उनकी मदद करने लगती है। माँ, मैं भी राखी बनवाऊंगी, मुझे भी सिखाओ ना राखी बनाना। मुझे भी बनाना है राखी बाबा। बेटा, तू आज हमें बनाता हुआ देख, फिर कल तू भी बनाना, ठीक है? फिर वह दोनों मिलकर राखी बनाने के काम में लग जाते हैं और सुनैना बड़े ध्यान से उनको देखने लगती है। अगले दिन गिरधारी बाजार जाने के लिए तैयार हो जाता है। जो राखियाँ उन्होंने पिछले दिन बनाई थी वह उनसे कुछ राखियाँ लेकर उनको बाजार में बेचने के लिए चला जाता है।
और सुनैना की माँ राखियाँ बनाने में लग जाती हैं। तभी वहाँ पर सुनैना आती है। वह कुछ भी राखियाँ उठाती है और उनको एक थैले में डालती है। माँ से कहती है, माँ आज मैं राखी बेचने जाऊंगी। उसकी माँ कहती है, ठीक है बेटी जा। और फिर सुनैना राखी का थैला लेकर अपने कंधे पर टांग कर निकल जाती है राखी बेचने। वह घर घर जाकर राखी बेचती है। कुछ दूर चलते चलते वह एक जगह पहुंच जाती है जहां फौजी भाई बैठे हुए थे। सुनैना उनके पास जाती है और कहने लगती है और पास जाती है, राखी ले लो भैया, गरीब बहन की राखी ले लो। देखो मैंने अपने हाथ से बनाई है यह प्यारी प्यारी राखी, ले लो भैया। उसका मासूम सा चेहरा देखकर वह फौजी उसके पास आने लगता है और कहता है, अरे हम यह राखियाँ खरीद कर क्या करेंगे? हमें कौन राखी बांधे? हम तो अपने घर से इतने दूर है। हम ले लो ना भैया, एक ले लो। हम बहुत गरीब है, सुबह से एक भी राखी नहीं बिकी। अरे ऐसा क्यों? तेरी राखी तो इतनी सुंदर है, फिर क्यों नहीं बिकी तेरी राखी? हम जैसे गरीबों से कौन राखी लेता है। तू ठीक ही कह रही है। चल अब तू इतना कह ही रही है तो दे दे राखी, कोई तो बांध ही देगा हमें भी। अरे भैया क्यों, मैं ही तुम सबको राखी वाले दिन राखी बांधने आ जाऊंगी। मेरा भी कोई भाई नहीं है और गरीब होने के कारण मुझसे कोई राखी बंधवाता भी नहीं है। ठीक है बहन, तू ही राखी वाले दिन आकर हम सबको राखी बांध देना। फिर सुनैना वहाँ से चली जाती है। वह आज बहुत खुश है क्योंकि उसे कोई मिल गया था जिससे वह राखी बांध सकेगी। खुशी खुशी वह अपनी ओर घर की ओर जाती है। सुनैना कहाँ जा रही है? आज तो बड़ी खुश लग रही है, हमको भी तो बता दे। क्यों बताऊं, थोड़ा इंतजार करो, राखी वाले दिन तुमको पता चल जाएगा कि इतनी खुश क्यों हूँ। घर पहुंचने पर सुनैना की माँ भी उससे खुश देखकर पूछती है, आज तो लगता है तेरी सारी राखियाँ बिक गई है, बताना क्या हुआ। हाँ माँ, सारी राखियाँ बिक गई है, ये लो पैसे। लेकिन मेरी खुशी की वजह तो कुछ और ही है। अच्छा, जरा मैं भी तो सुनूं कि मेरी बिटिया की खुशी की वजह आखिर क्या है। ओ माँ, मैं तो वो तुम्हें राखी वाले दिन ही बताऊंगी। तुम मेरे लिए नए कपड़े बनवा देना उस दिन। हाँ बेटी, बनवा दूंगी। सुनैना वहाँ से चली जाती है। तभी गिरधारी आता है। सुनैना को खुश देखकर वह भी पूछता है, क्या बात है, आज सुनैना बड़ी खुश लग रही है। हाँ जी, खुश तो बहुत है आज वो, लेकिन बोल रही थी कि राखी वाले दिन ही बताएगी कि खुश क्यों है उस दिन। दिन बीतने लगे। उसकी राखी का काम भी ठीक ही चल रहा था। अब तो सुनैना भी उसके साथ मिलकर राखियाँ बनाने लगी थी और गिरधारी उन्हें बाजार में बेच आता था। फिर एक दिन आ गया जिसका सुनैना को बेसब्री से इंतजार था, यानी रक्षाबंधन। आज सुनैना सुबह जल्दी ही उठ गई। उसने नए कपड़े भी पहन लिए जो उसकी माँ ने उसको आज ही के दिन के लिए बनवा कर दिए थे। सुनैना तैयार होकर अपनी माँ के पास जाती है और पास आकर बोलती है, माँ मैं कैसी लग रही हूँ। अरे आज तो मेरी बेटी परी के जैसी सुंदर लग रही है, लेकिन इस बार बात क्या है। मेरी प्यारी गुड़िया बड़ी खुश लग रही है, वरना हर साल तो राखी वाले दिन मुंह फुलाकर बैठ जाती है। इतने में उसके पिताजी भी वहाँ आ जाते हैं।
आज तो मेरी बेटी बड़ी खुश लग रही है, क्या बात है? हाँ पिताजी, आज मैं बहुत खुश हूँ। आज तक मुझे लगता था कि मैं अकेली ही हूँ जो राखी वाला त्योहार नहीं मना पाती खुशी से। मैं कुछ समझी नहीं बेटी। हाँ माँ, मेरे जैसे कितने लोग हैं जो राखी नहीं मना पाते बहनों के होते हुए भी। कौन है ऐसे लोग सुनैना, और तुझे कहाँ मिल गए ऐसे लोग? फौजी भाई, क्या कह रही है यह लड़की? अरे मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अरे मेरी भोली माँ, आज मैं अपने फौजी भाइयों को राखी बांधने जा रही हूँ। वह बेचारे भी अपनी बहनों के अपने घर से इतनी दूर है, हमारी रक्षा के लिए उन्हें राखी नहीं बांधते कोई। अरे कहाँ मिल गए तुझे फौजी भाई? गांव के बाहर एक जगह जा बहुत से फौजी भाई देखे। ये मैं जब राखी बेचने गई थी, उन लोगों ने मुझे अपनी अपनी बहन माना है और कहा है कि राखी पर मैं उन्हें राखी बांध दूँ। कुछ लोगों को मैंने भी सुना था बात करते हुए कि 15 अगस्त तक वह हमारे गांव में रहेंगे। ठीक है बेटी, जा अच्छी अच्छी राखी लेकर जाना उनके लिए। और हाँ, ये ले कुछ पैसे, उनके लिए मिठाई भी खरीद लेना। सुनैना खुशी से नाचने लगी। वो पहले बाजार से मिठाई लेती है और फिर अपने फौजी भाइयों से मिलने के लिए चल देती है। तभी रास्ते में उसको बंटू लेता है। सुनैना, तू इस बार कहाँ जा रही है? राखियाँ और मिठाई? मेरे एक नहीं बहुत सारे भाई हैं। चल आज मैं तुझे उनसे मिलवाती हूँ। उसके बाद तुम सबका मुंह बंद हो जाएगा जो मुझे चिढ़ाते हो ना। अब सुनैना बंटू को अपने साथ लेकर जाने लगती है। फिर कुछ देर बाद उसी जगह पहुंच जाती है जहां पर कुछ फौजी बैठे हुए थे, लेकिन आज कोई नहीं दिख रहा था वहां पर। सुनैना उदास हो जाती है। वह बहुत देर तक इधर उधर देखती है, उसे कोई नहीं दिखाई देता। कुछ देर बाद वह एक जगह बैठकर रोने लगती है और कहती है, मुझे पता था मुझ गरीब बहन से कौन राखी बंधा पाएगा, लेकिन मुझे झूठ बोलने की क्या जरूरत थी उन लोगों को। सुनैना, तू तो बोल रही थी कि मेरे बहुत सारे भाई हैं। तेरी जैसी गरीब के आने से ही पहले सब भाग गए क्या? मुझे पता था तू झूठ बोल रही है। नहीं बंटू, मैं झूठ नहीं बोल रही थी। और ऐसा कहकर वह एक जगह बैठकर रोने लगती है। सुनैना बहुत दुखी थी क्योंकि वह बेचारी इसी दिन का तो बेसब्री से इंतजार कर रही थी और आज वह दिन आया भी तो फिर उसी तरह जैसे कि हर साल। वह कुछ देर तक वहीं बैठकर रोई जा रही थी। कुछ देर बाद उनके पास फौजी भाई उसके सामने आते हैं और जोर जोर से हंसने लगते हैं। और रो क्यों रही है पगली, हम तो यही थे, बस तुझे थोड़ा सा परेशान कर रहे थे। उन सबको देखकर सुनैना के उदास चेहरे पर फिर से मुस्कान। भैया आप सब बड़े खराब हो। कोई अपनी बहन को रुलाता है क्या? हमें माफ कर दे बहन, चल जल्दी से राखी बांध दे। हम बहुत सालों बाद आज राखी मनाएंगे, वो भी अपनी इस प्यारी सी बहन के साथ। फिर सुनैना सब लोगों को एक एक करके सबको राखी बांध। सब लोग सुंदर सुंदर राखी को देखकर बहुत खुश होते हैं। सुनैना भी सालों बाद खुश लग रही थी। देखा बंटू, मैंने कहा था ना मेरे बहुत सारे भाई हैं। देख बंटू। सुनैना से बंटू माफी मांगता है और उसे दोबारा कभी तंग ना करने का वचन देता है।
आज सुनैना का सपना पूरा हो गया था। वो राखी का त्योहार मनाना चाहती थी और अपने भाई के हाथ में राखी बांधना चाहती थी। आज किस्मत का ऐसा चक्कर चला कि सुनैना ने एक ने इतने सारे भाइयों के हाथों में राखी बांधी। इस तरह एक गरीब बहन की राखी बांधने की इच्छा पूरी हुई।